अस्सलाम वालेकुम। 90,000 अभी फ़िलहाल टूटा हुआ है। 12 बजे का वक्त है, आखिरी दिन है अक्टूबर का, और ये डबल टॉप की सिचुएशन थी और अपने हाई से ऑलमोस्ट अभी इस वक्त 2000 पॉइंट मार्केट नीचे है। 91,800 का हाई था, और अभी 89,900 800 स्टॉक ये चल रही है मार्केट। और पोजीशन आप देख सकते हैं, स्टॉक्स की पोजीशन भी थोड़ी रुकी हुई सी है। कुछ कुछ चल रहे हैं। साजगार इंजीनियरिंग आज थोड़ा सा ऊपर आया, लेकिन रेजिस्टेंस पे है। थट्टा कुछ कोशिश कर रहा है, लेकिन वो भी रेजिस्टेंस पे है। पीएसओ ने बड़ी कोशिश करी, वो भी रेजिस्टेंस पे है। तो ये इस तरह नहीं हो सकता सुनील साहब, ये बस चलते ही जाए, चलते ही जाए, चलते ही जाए, ना 80 पे रुके, ना 90 पे रुके। हो सकता है उसके लिए आपको बहुत सारी नींद की गोलियां लेके सो जाना पड़ेगा और ख्वाब में आपकी वो चीज़ें होती रहेंगी। ये रुकना मजा नहीं आता है, रुकने में ये चलता रहना चाहिए। ये पॉसिबिलिटीज है। अच्छा, हाँ, कि आप हर चीज़ प्रॉफिट में बेचो हाँ, और हर चीज़ डिप पे लो। अच्छा, हर चीज़ आपका कोई स्टॉप लॉस सेट ना हो, और जो स्टॉक लो वो वहीं से चले, वहीं से चले, और जहां आप बेचो वहीं से गिरे। तो इस ओके ख्वाब आवर गोलियां कहते हैं उसको। सही है, हाँ, और ये होता है कर सकते खाली हैं। पिलाओ बनते हैं, सही है। बनते रहेंगे इंशाल्लाह। क्या पोजीशन नजर आ रही है मार्केट की? 90,000 का बड़ा बैरियर और मंथली क्लोजिंग। देखो बाजार बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है। सबसे पहले तो मुझे ये अजीब सा फील हो रहा है कि बहुत से लोगों ने बोला यार हम वाकई ख्वाब समझते थे जो आप चीज़ें कहते थे ना पहले। हाँ जी जी। बोले ये दीवाने ख्वाब के 270 पे चिराट होगा, 260 रुपये, सॉरी 70 नहीं कहा था मैंने, 262 60 कहा था, 58 258 चैनल टॉप। बोला 180 कहते थे आप अटक सीमेंट, और सीमेंटों में हमने ज़्यादा पैसे बचा लिया पिछले 15 दिनों में बनस्बत दूसरे के मना कर रहे थे। बोला यार आप लोग सीमेंट की कॉल्स दे रहे थे, तो और इंडेक्स 90,000 कह रहे थे, और फार्मास्यूटिकल में आप जो स्टॉक्स बता रहे थे, अभी हमने लोगों को एबट बताया था। सही है। एबट माशाल्लाह देखें कहाँ 1000 पे, और शायद वो टारगेट भी अचीव हो जाए तो हो जाता है। छठा सीमेंट देखो ना, लोग मना करते थे, हम कहते थे 80 से 100 होना चाहिए। सही है। डीजी खान को क्रॉस करना चाहिए, क्रॉस करके डीजी खान वही है, डीजी खान वहीं खड़ा फौजी सीमेंट डीजी खान मेपल लीफ के करीब पहुंच गई। फ्लाइंग सीमेंट तो सीमेंटों में हमने तो बहुत ठीक ठाक रैली इंजॉय कर रही है, और ये सहरा जाता है टीम एफर्ट को, क्योंकि जब आप एक चीज़ों पे लग जाते हो ना सब मिलकर, डॉक्टर साहब आप मैं कहीं गलती भी हो जाती है, क्योंकि कभी कभार गलती हो ना, हमने गलत अगर रीड कर लिया, एफएफएल नहीं चल रहा, तो उसके पीछे पड़ा निकलवाना, एग्जिट कराना लोगों को कि भाई चलो ठीक है पैसा घुमाओ, शिफ्ट करो। हाँ, फिर स्पेल है अप एंड डाउन, बहुत पैसे बनवाए ऊपर से भी नहीं। तो वो जब आप पैसा घुमाते हो ना लोगों को, यार चलो आपने अभी स्विच करना है, नहीं चल रहा तो क्या करें, बोला स्टॉप लॉस बात हो, निकलो इससे। या खड़ा हुआ या तंग कर रहा है तो आपका पैसा मूव हो जाएगा ना, मूव होगा तो आप पैसा बना लो। बिल्कुल तो मूव ही नहीं होगा तो कैसे करोगे? तो मार्केट चलती है, मार्केट के अंदर सिर्फ आप फैसला करने वाला कमा सकता है। उम्मीद मतलब कहते ना, क्या कहते हैं, फॉल्स होप जो होती है ना, कि यार अब ये 10 रुपये 80 पैसे हो गया तो क्या करूं, 12 रुपये हो जाएगा। भाई अभी तुझे अगर 10 रुपये मिला है, 10 80 90 परसेंटेज तो काउंट कर, सिर्फ परसेंटेज काउंट कर लेना। लोग कुछ भी नहीं करें, सिर्फ वो जो प्रॉब्लम क्या होती है उसको रुपयों और पैसों में गिनना शुरू कर देते हैं। 500 का चीज 500 की चीज 800 पे हो सकती है, नहीं हो सकती, बोलता नहीं हो सकती भाई। क्यों नहीं हो सकती? जब फ्लाइंग सीमेंट 7 का 22 हो सकता है तो वो 3 गुना बढ़ सकता है, और कोई चीज अब 5 साल, तो वो कैलकुलेशन का मसला है जी, परसेंटेज का मसला है। अगर 10 रुपये वाली चीज 1 रुपया दे रही है, विच मीन्स 10% एक दिन के अंदर, और पूरे साल के अंदर 20% नहीं मिलता। लोगों को कैलकुलेशन नहीं आती, और ऊपर से कैलकुलेशन प्रॉफिट की तो आती नहीं आती, लॉस की भी नहीं आती। लॉस के अंदर 5% लॉस का मतलब है कि 10% लॉस है, क्योंकि आपको रिकवर करने के लिए भी तो जब आप 1 लाख का नुकसान करोगे 10 लाख में, तो आपके 9 लाख रुपए लगे। लेकिन आप 1 लाख दोबारा कमाने के लिए जो एफर्ट लगेंगे दोबारा, वो 2 लाख के करीब लगेंगे ना, क्योंकि वो डायरेक्ट आप लाख रुपए नहीं कमाओगे, कुछ स्टॉप लॉस हिट होंगे। तो पैसा कमाना बहुत आसान है, पैसा कमाना मुश्किल है। इसलिए लेवल्स को सीखना, चीज़ें एग्जीक्यूट करना, और लिमिट क्वांटिटी अपनी इतनी लिमिट, अब इतनी आइटम लेंगे, 15 आइटम ले लेंगे। भाई 4 आइटम तो संभाल ले, जो आंखों के सामने है, जो आंखों के सामने कितनी आइटम हो सकती हैं? 4 5 6 7, जो आंखों की बिल्कुल आई साइट के सामने रेंज में। तो 8 आइटमों से 10 आइटमों ज्यादा तो मैं तो नहीं देख सकता। 10 भी बहुत ज्यादा है। हाँ, मैं तो नहीं देख सकता, बहुत ज्यादा है। तो बाकी लोग अगर देख रहे तो भाई उनका IQ, उनकी आंखें बहुत अच्छी होंगी। तो प्रॉब्लम ये है कि जो रूल्स है ना, सबका लुबे लुबाब ये कि रूल्स जो है ना वो लोग फॉलो नहीं करते, कैलकुलेशन नहीं करते, इसलिए जो मार पड़ती इसलिए पड़ती है कि मार्केट बड़ी हुई है। अब PSO की मिसाल ले लो कि 234 का रेजिस्टेंस था, तो वहां पर खड़ा रहा, तो वहां पर नया बायर तो कोई हारा नहीं ना, लेकिन लोगों ने बेचा भी नहीं।
18 में मिलने का मौका मिलता है। एक बात है, कोई टॉप मारे तो टॉप पे आइटम को बिकता नहीं है कि यार और जाएगा और ऊपर जाएगा, ये हमारा है ना, और ऊपर जाएगा और बढ़ जाएगा, और जब नीचे आता है तो और नीचे चला जाएगा और डर लगता है नीचे चला जाएगा। सही है। तो इसके दरमियान ग्रीड एंड फेयर और जो कैलकुलेशन है या फिर आप चल रिस्क मैनेजमेंट है, रूल्स को फॉलो करने का मसला है बस। सही है। अच्छा, टी बिल्स में कल रात को ऑप्शन हुआ तो 140 बेसिस पॉइंट गिरा है। मंडे को वो भी है, मॉनेटरी पॉलिसी भी है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 200 बेसिस पॉइंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं गिरता हुआ? मैटर ही नहीं करता, मैं तो पहले भी कह चुका हूँ, कभी भी कोई चीज़ जो है ना, इस तरह की जो चीज़ मैटर करती है ना, वो फौज है, सही है, उसका डंडा है, और दूसरी जो चीज़ मैटर करती है वो IMF है, उसके अंदर में हम है, तो उसका मतलब 36 महीने तक वो डंडा बरकरार है, सही है, वो अंदर रहेगा मतलब डंडा। और दूसरा, इसके बाद अगर हम कोई चीज़ देखते हैं तो कोई ऐसी कोई ख़ास चीज़ नज़र नहीं आती, बाकी सब जो है ना वो इफ्स एंड बट्स हैं, अनटिल अनलेस कि कोई इंटरनेशनल क्राइसिस ना पैदा हो जाए। हाँ, जैसे ये जो मिडिल ईस्ट का मसला है या रशिया यूक्रेन है, कोई भी ऐसी चीज़ जो एस्केलेट कर जाए, जो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस चलते हैं दुनिया में, जंगें चलती रही हैं, कमोडिटी प्राइसेस, ये जो साइड है ना, ये देखनी होती है कि कहीं बहुत ज़्यादा रिसेशन ना हो जाए या फिर बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस, कोई भी चीज़ ऐसी जो बैलेंस संतुलन को बिगाड़ दे, वो ना इधर। अदरवाइज तो 2 चीज़ें मैंने कहा इस पे फोकस होना चाहिए। IMF हम है तो 36 महीने तक तो मार्केट अप एंड जिगजैग होती रहेगी, उसका डर नहीं है। अगर आपने रूल्स फॉलो किए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही। दूसरा, SIFC जिंदाबाद जी। ठीक है, सही। अच्छा, ये जो मार्केट है अभी तो खैर 90,000 का पॉइंट है। आज और कल 2 इंपॉर्टेंट दिन हैं, कल भी यही हम बात कर रहे थे, तो आज और कल में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? बेच के जाना चाहिए, मंडे से नया काम करें या क्या करें? रोज बेचने और लेने का मौका मिलता है। हम जब किताबें पढ़ते हैं और वीडियोस देखते हैं ना बड़े इन्वेस्टर्स के, ट्रेडर्स की सीखने के लिए, तो वो हमेशा कहते हैं कि मार्केट ऐसी चीज़ है जब रोज़ खुलती है तो उसका मतलब रोज़ अपॉर्चुनिटी है। सही है। तो कोई ये नहीं कह सकता कि मैं अगर आज मेरे से कोई चीज़ मिस हो जाएगी, या आज मैं पैसा नहीं कमा सका, या मैं जैसे फोमो होता है ना जी, वो नहीं होता, या बेचने का डर या लेने का जल्दबाजी। मार्केट रोज़ खुलती है तो रोज़ मौका देती है। सही। तो रोज़ मौका है तो रोज़ बेचने का भी मौका है, रोज़ लेने का मौका है। अगर कल परसों किसी ने नहीं लिया था, ये जुम्मे को कोई नहीं ले सका था, 223-25 रुपये का शायद पीसो अपर कैप था जी, तो 239 तक गया। आज 218 में मिल रहा था, तो अपॉर्चुनिटी दूसरी जगह नहीं मिली, इसको मिली। तो 30-70 125 का किसी ने देखा, कल 106 मिल रहा था, आई थिंक परसों 106। इसी तरह स्पेल है 50 रुपये का, 40 रुपये मिल रहा है, 56 रुपये का। सिटी फार्मा है 45 रुपये का, 42 मिल रहा है। फौजी सीमेंट है 34-50 का, 33 मिल रहा है। रोज़ अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, तो रोज़ अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो इसलिए स्टॉक की अपनी एक रेंज को किसी को बेचें, किसी को बाय करें, जो आपको लग रहा है हैवी है, रेजिस्टेंस है, रुकावट पे है, वहाँ थोड़ा बेचें, किसी चीज़ को नीचे लें, इसी तरह चलता है सिलसिला। ठीक है। अच्छा, पेनी स्टॉक है बैंक मकरमा, कल उसकी बड़ी मटेरियल इन्फॉर्मेशन आई है, तो इस वजह से मैं पूछ रहा हूँ, थोड़ा लोगों का इंटरेस्ट होता है, ब्रेकआउट हो सकता है पेनी के अंदर। हाँ, तो क्या पोजीशन बैंक मकरमा में नजर आ रही है आपको? बैंक मकरमा जो है, लेकिन देखो ये इफ पे होता है, बहुत बड़ी बात। इफ का मतलब है कि अगर ये हुआ तो और उसके बाद आपने स्टॉप लॉस लगाना है, कंफर्मेशन, रूल्स को फॉलो करना है, तो आप कुछ कर सकोगे। सही है, सही है। मैंने ये बनाया चैनल है इसलिए ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि करना क्या है। बैंक ऑफ मकरमा में जो ब्रेकआउट है ना, वो ये एरिया है। इसका मतलब है 255, इसको खोलें चार्ट को, 255 या 260 पे क्लोजिंग दे। सही है, बिल्कुल सही है। वॉल्यूम तगड़ा है मंथली बेसिस पे, हमें कह सकते हैं कि वॉल्यूम तगड़ा, आज का दिन और मजीद आएगा, मतलब बेहतर है। सपोर्ट ले लेके चला है, मतलब आप 190-180 की सपोर्ट लेके चला है, लेकिन जरूरी है कि आज का दिन जो क्लोजिंग आ जाए ना, वो आ जाए 250 के ऊपर, ठीक, एटलीस्ट, ठीक, तो इसका रिदम बन सकता है। और वैसे भी डेली बेसिस पे अगर कभी देखें आप, मंडे से भी, या आज नहीं आती कल आती है, तो 250-70 के दरमियान ट्रेड करना शुरू कर दे, यहाँ वहाँ पर एक वॉल्यूम जनरेट हो, तो इसका जो टॉप है वो 5 रुपये का हो सकता है, डबल रेट हो सकता है 5, लेकिन उसका रिस्क मैनेजमेंट भी होगा ना फिर। हाँ जी, उसका भी रिस्क मैनेजमेंट होगा कि जो जहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया है 220 के एरिया से नीचे का स्टॉप लॉस, नीचे का स्टॉप लॉस। सही है, 30 पैसे का, तकरीबन 30-40 पैसे का स्टॉप लॉस है, और ज़्यादा होता है ये, आसान नहीं है, क्योंकि 10% का स्टॉप लॉस रहेगा, 10 से 12% का, तो ये स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं और फिर ट्रेल कर सकते हैं। मतलब अगर 3 रुपये गया तो ज़्यादा, तो छोटी क्वांटिटी है ना। अब ये छोटी क्वांटिटी अगर 2.5 रुपये का शेयर है तो 25 पैसे के दरमियान 10% होता है। हाँ। तो लोग बहुत घूमते हैं। सही। तो फिर वो 5 रुपये बोला, 5 रुपये आपने बोला तो भाई 5 रुपये का मतलब है 6 महीने भी लग सकते हैं। ठीक है, स्विंग है ना, पैसा डबल हो रहा है। सही बात है। तो इसलिए एक तो आपको ताकना पड़ेगा बहुत, एक बहुत
ट्रेड प्लान बनाना पड़ेगा जी जी किसी भी चीज़ में, चाहे ठट्टा सीमेंट ले लें, चाहे अटक सीमेंट ले लें, चाहे कोई भी स्टॉक ले। जब आप ट्रेड प्लान बनाते हैं पैसा डबल करने के लिए या एक बड़ी स्विंग लेने के लिए, तो उसके अंदर पूरा एग्जीक्यूशन होना चाहिए कि मंथली चैनल पे कितनी ज़बरदस्त सपोर्ट है, कहाँ मैं स्टॉप लॉस लगाऊं और कहाँ टारगेट हो सकता है, पहला रेजिस्टेंस कितने दिन में मुझे मिले तो मैं यहाँ निकल जाऊँ, कितने दिन बाद मुझे मिले। तो बड़ा एग्जीक्यूशन, इतना आसान नहीं है ये कारोबार। सही है। कोई भी कारोबार आसान नहीं है, मैंने तो हर जगह मेहनत करी है, हमें पता है कि कोई भी कारोबार, कोई भी, सबके अंदर जो मेंटल प्रेशर होता है एक ही होता है। तो मुझे लगता है कि ये एक स्टॉक हो सकता है इसके अंदर एक चांस बने, क्योंकि पेनी के अंदर मेरा इतना अच्छा तजर्बा नहीं है, वैसे चार्ट्स के मुताबिक हमने एक अपना वो लेकिन क्योंकि इसके अंदर खबर भी लगी है, वॉल्यूम भी जनरेट हुआ और इसने छोटा सा डेली बेसिस पे ब्रेकआउट दिया है। जी मतलब पिछला जो उसका एरिया था ना, 2 रुपए 22 पैसे उसको तोड़ा है, तो एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। सही। इसके अलावा और कौन से बेहतर स्टॉक स्ट्रॉन्ग अभी नजर आ रहे तो हैं? हमारी नज़र में मैंने जो अपनी लिस्ट बनाई हुई है उसके अंदर एक साजियो जो था वो 1030 से लेकर 60 का अगर एरिया क्रॉस कर दे जी तो फिर वो 1200 के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है। हो जाएगा मतलब कि मुमकिन तौर पर चांस होते हैं किसी चीज़ के जो ब्रेकआउट है। 42, 50, 60 के ऊपर अगर ट्रेड करना शुरू कर दे सिटी फार्मा, तो ये भी एक अच्छे बड़े ब्रेकआउट के लिए तैयार हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। बैंक मकरमा मैंने बता दिया आपको। हाँ जी। ठट्टा सीमेंट के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं तो अच्छा है, 125 का ब्रेकआउट अगर हो गया तो 138 के लिए तैयार हो जाएगा। इस तरह करके, इसी तरह फौजी सीमेंट है, 34 को अगर तोड़ेगा तो 36 के लिए तैयार हो जाएगा। इसी तरह डाउन साइड रिस्क भी होते हैं, सपोर्ट लेंगे तो नई सपोर्ट पे जाएंगे, तो स्टॉक्स में गिरावट भी होगी, बढ़ोतरी भी होगी। तो मुझे लगता है जिन स्टॉक्स पे ध्यान देना चाहिए, फ्लाइंग, फौजी सीमेंट, फैसल बैंक, ये अच्छे लग रहे हैं, सिटी फार्मा, बैंक मकरमा और ठट्टा सीमेंट।